Raj Animates. This video is gonna be an interesting one because in this video I'm gonna show you how I created this scene under an hour. In this video I'm gonna give you a breakdown in which I used 5 steps और अगर आप पूरी वीडियो देखेंगे और उन 5 स्टेप्स को अपने भी प्रोजेक्ट्स में अप्लाई करेंगे तो आप इस तरह का हर सीन उन 5 स्टेप्स को यूज करके बना सकते हैं. So without wasting any time, let's begin the video. अच्छा, तो वो 5 स्टेप्स की जो मैंने बात की थी वो ये हैं: कलेक्टिंग एसिड्स, टेक्सचरिंग देम, एनिमेशन, लाइटनिंग एंड देन रेंडर सेटिंग्स. अब ये 5 स्टेप्स तो आप लोगों को पता होंगे, बट इनको सही तरह इस्तेमाल कैसे करते हैं ये मैं आपको आज बताऊंगा. चलते हैं नंबर 1 पॉइंट की तरफ, जो कि है कलेक्टिंग एसिड्स. सो ओवर हियर आई हैव कलेक्टेड सम एसिड्स लाइक दिस स्टेज, कैरेक्टर्स, दीज लाइट्स. सो इन 3-4 एसिड्स को जमा करके ये इतना अच्छा सीन बन चुका है. लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये स्टेज स्केचफैब से लिया था. I have downloaded it from Sketchfab and I have placed it and imported in Blender. So सीन थोड़ा empty लग रहा था. उसके बाद मैंने कैरेक्टर्स को यहाँ पर लाया Mixamo के ज़रिए. ठीक है, तो मैं सिंपली गूगल पे गया, Mixamo सर्च किया एंड देन आप फिलहाल लॉगिन कर लीजिएगा. ठीक है, कंटिन्यू विद गूगल एंड देन यहाँ पर आप कोई भी कैरेक्टर या कोई एनिमेशन चूज़ कर लें. ठीक है, मैं यहाँ कैरेक्टर्स में जाता हूँ और मैं चूज़ करता हूँ ये वाला कैरेक्टर और मैं डाउनलोड पे क्लिक करूँगा. ठीक है, हमें फ़िलहाल यही सेटिंग्स चाहिए तो मैं डाउनलोड पे क्लिक कर दूँगा. अब ये तो मैंने खाली अपना कैरेक्टर डाउनलोड किया, इसकी एनिमेशन भी हम कर सकते हैं. सिंपली एनिमेशन में जाइएगा, देन सेलेक्ट एनी एनिमेशन एंड सेम प्रोसेस, क्लिक ऑन डाउनलोड. सो या स्केचफैब पे भी मैं गया, लाइक दिस टैब ओपन करें, स्केचफैब सर्च करें एंड इन माई ओपिनियन दिस इज़ द बेस्ट वेबसाइट फॉर फ्री एंड पेड एसिड्स. सो यहाँ पर आप कोई भी कैरेक्टर, लेकिन फ़िलहाल मैं स्टेज सर्च करता हूँ एंड देन यू कैन सी देयर आर अ बंच ऑफ ऑप्शंस. ऑलराइट, सो यू कैन चूज़ व्हाटएवर यू वांट. सो या फिर मैंने किसी पे क्लिक किया, फॉर एग्जांपल ये एसेट मुझे ये, देन आई क्लिक ऑन डाउनलोड. लेकिन आपको मेक श्योर करना होगा कि उसके ऊपर ये डाउनलोड ऑप्शन दिखा हो, लाइक दिस वन. देन आई क्लिक ऑन डाउनलोड 3D मॉडल. नाउ यू कैन चूज़ एनी फॉर्मेट you want, let's say this one. So just click on download and download it in any folder you want. So yeah, this is how I downloaded these assets. These curtains I have downloaded from Blender Kit, these lights same from Blender Kit, this stage from Sketchfab, and then these characters with animation from Mixamo. This is how you collect models. लेकिन इन सब 5 पॉइंट्स को अपनाने से पहले आपको अपनी एक स्टोरी बोर्ड, अपने माइंड में एक चीज़ लानी होती है कि मैंने अपना प्रोजेक्ट किस चीज़ का मतलब बनाना है. फॉर एग्जांपल मेरे जहन में आया मैंने कोक स्टूडियो का प्रोजेक्ट बनाना है. स्टेज पे इस तरह कुछ लोग परफॉर्म कर रहे होंगे एंड सिनेमैटिक लाइटनिंग होगी. सो सबसे पहले मैं अपने जहन में लाया, फिर मैंने इसे 5 पॉइंट्स में डिवाइड किया एंड देन मैंने गो थ्रू किया इन 5 पॉइंट्स को और मैं अपने सीन बना लिया. एंड सेम आपने भी ऐसे ही करना है. अपने जहन में कोई भी सीन लाना है, फॉर example a forest with a car in it and stuff like that. So first you want to download models, then texture them if they are nice and textured, then animate them, and then lightning and render settings, and you can divide it in much more or less points जो आपको suitable हो. ठीक है, so yeah, number 1 point done. Let's get to number 2 point, which is texturing them. अब जब मैंने इनको import किया था तो इसकी texturing सही नहीं थी. ठीक है, तो इसको मैंने अपनी मर्जी से करना था texturing. तो अपनी मर्ज़ी से टेक्सचरिंग करने के लिए कैरेक्टर्स की टेक्सचरिंग मुझे लगा फ़िलहाल सही है, लेकिन ये स्टेज जो था इसकी टेक्सचरिंग इट वाज नॉट लाइक माय लाइकिंग. सो मैंने इसको अपने सीन के मुताबिक बनाना था. सो व्हाट आई डिड इज़ दैट आई जस्ट डाउनलोडेड सम पिक्चर्स फ्रॉम गूगल लाइक कोक स्टूडियो सीजन 15 इमेज और समथिंग लाइक दैट एंड देन सो यू गेट द आइडिया. मैंने यहाँ से कोई भी इमेज डाउनलोड कर दी एंड देन फिर जब मैंने उसे डाउनलोड किया उसके बाद मैं शेडिंग पे आया एंड व्हाट आई डिड इज़ दैट आई क्लिक्ड ऑन देम एंड एज यू कैन सी दीज आर वेरी बेसिक टेक्सचरिंग. मैंने सिंपली वो टेक्सचर यहाँ पर अपलोड किया एंड लाइक अगर मैं कोई भी इमेज यहाँ से लेता हूँ, कोक स्टूडियो, ये मेरे पास इमेजेस थी ये, और ये मेरे पास मॉडल्स थे. ठीक है, कैरेक्टर्स के, और ये स्टेज. ऑलराइट, सो ये इमेजेस मैंने डाउनलोड की and then what I did is that I drag and drop them over here. ठीक है, इसको डिलीट करता हूँ. Let's suppose I just did that. Alright, so इसको मैंने import कर दिया and then मैंने क्या किया कि सबसे पहले तो मैंने इसे बेस कलर में डाला. इसको मैं अनप्लग करता हूँ. ऑलराइट, मैंने इसको बेस कलर में डाला.
सो इट वॉज लाइक दिस प्रिटी बोरिंग एंड स्टफ लाइक दैट। ठीक है, मैंने इसकी मेटालिकनेस और रफनेस फुल कर दी एंड देन व्हाट आई डिड इज़ दैट जो मेरा यही सेम टेक्सचर था इसके कलर को मैंने इमिशन के कलर पे भी डाल दिया। तो इट्स लाइक अ स्क्रीन और इसके अंदर से इमिशन आ रही है एंड स्टफ लाइक दैट। सो सेम विद दीज। ठीक है, मैंने यहाँ पर एक इमेज इंपोर्ट की और इनको इन दोनों में प्लग कर दिया। स्ट्रेंथ, इमिशन की स्ट्रेंथ आई हैव इंक्रीज्ड इट टू 1, then yeah, metallic and roughness I have increased these values as well. Same with these screens. and यहाँ पर मेरे पास ये कुछ इस तरह की lights थी around the stage. so इस पर भी कोई और टेक्सचरिंग लगी थी but I've got an idea कि मैंने हाँ इस पर भी अगर मैं lightning effect कर लूँ it would be very cinematic and nice. so what I did is that I selected them and then principal BSGF से मैंने इसकी इमिशन को कलर के भी रेड कर दिया एंड स्ट्रेंथ को 5 कर दिया। सेम विद द बेस कलर रेड कर दिया कलर को एंड इट गॉट अ रियली नाइस एंड सिनेमैटिक इफेक्ट। सो पीछे जो हमारे पास कर्टन्स हैं दिस वॉज प्रिटी सिंपल ऑलराइट। ये खैर कर्टन्स पे पहले से ही टेक्सचर लगा हुआ था, बस मैंने इसका कलर चेंज कर दिया फ्रॉम RGB नोड एंड उसके बाद ब्लेंडर किट से मैंने यहाँ पर ये टेक्सचर अप्लाई कर दिया एंड पीछे बैकग्राउंड को मैंने थोड़ा कर्टन्स के कलर से मैच कर दिया ताकि जो कर्टन्स के बीच में थोड़े होल्स थे वो भी कवर अप हो जाएं। तो जो होल्स थे वो कवर अप हो चुके थे and texturing was very simple. so then what I did is that I animated the camera and जो characters थे वो मैंने animation के साथ ही डाउनलोड किए जैसे कि मैंने आपको मेथड बताया था। जब डाउनलोड हो गए तो फिर इसको import कैसे करना है, go to file, import, click on FBX, then go to that folder you have downloaded these characters and then just click on one of the characters and you can see they are imported with the animation. So yeah, pretty basic stuff. and let's go to number 3 point which is animation. alright, so यहाँ पर कैमरे को मैंने एनिमेट किया। ठीक है, इट वॉज अ वेरी लीनियर एनिमेशन। ठीक है, कोई फास्ट स्लो मोशन नहीं था, एग्जैक्ट स्पीड पे कांस्टेंट स्पीड पे चल रहा था कैमरा। एंड एज यू कैन सी यहाँ पर ये थोड़ा कैमरा को मैंने ऐड किया, इसको मैंने पर्सपेक्टिव से ऑर्थोग्राफिक पे कर दिया क्योंकि पर्सपेक्टिव से एक अच्छा व्यू नहीं आ रहा था, ऑर्थोग्राफिक से पूरा व्यू, पूरा जो सीन है वो हमें कैमरे में नज़र आ रहा था। सो व्हाट आई डिड इज़ दैट इसकी जो फोकल लेंथ है उसको भी मैंने एनिमेट किया और इस कैमरे की रोटेशन और लोकेशन को भी एनिमेट किया। देन ओवर हियर मैंने फ्रेम 109 पर जाके एक की फ्रेम ऐड की और 110 पर जाके मैंने कैमरे को आगे की तरफ ले आया जिसकी वजह से ये वाला इफ़ेक्ट आता है और ऐसा लगता है कि हम किसी और कैमरे पे शिफ्ट हो गए। और इसके बाद ये जूम इन कर रहा है कैरेक्टर्स के अंदर ताकि कैरेक्टर्स हमें मोर विजिबल हों। सेम मैंने इसकी फोकल एंड को भी एनिमेट किया और सेम स्टेप मैंने लास्ट पे भी किया। ठीक है, सो कैरेक्टर्स को मैंने वही मिक्सामो से किया और एनिमेशन बेसिकली इतनी थी। मैंने बस कैमरे पे फोकल डेप्थ ऑफ फील्ड मैंने ऐड कर दी। सो या बेसिकली दैट वाज स्टेप नंबर 3। अब हम चलते हैं स्टेप नंबर 4 की तरफ जो कि थी लाइटनिंग। अब जो लाइटनिंग थी वो खैर इतनी सही नहीं थी, मतलब लाइटनिंग मैंने इतनी कोई की नहीं है। ऑल द लाइट्स आर कमिंग फ्रॉम दीज इमिशन टेक्सचर्स, लेकिन एक दो लाइट्स मैंने ऐड की हैं लाइक दीज वाइट लाइट्स फ्रॉम ब्लेंडर किट एंड देन यहाँ ऊपर मैंने 2 लाइट्स स्पॉट लाइट्स ऐड की हैं। ठीक है, और अगर मैं अपने जो मेरा क्यूब है उसे मैं अनहाइड करूँ और टच क्योंकि शायद मैंने उसे डिलीट कर दिया। यहाँ पर मैंने क्या किया था कि एक क्यूब ऐड किया था, इसको मैंने स्केल कर दिया था ताकि पूरा सीन इसके अंदर आ जाए लाइक दिस। एंड देन अब मैं चाह रहा था यहाँ गॉड रेस की तरह मतलब इफेक्ट आए। ठीक है, और थोड़ा सा सीन ज़्यादा नेचुरल मज़े का लगे। तो व्हाट आई डिड इज़ दैट आई सिलेक्टेड द क्यूब। मैं गया टेक्सचरिंग पार्ट में, प्रिंसिपल BSDF को डिलीट कर दिया था और यहाँ पर मैंने ऐड कर दिया वॉल्यूम, प्रिंसिपल वॉल्यूम, और वॉल्यूम को मैंने मटेरियल आउटपुट के वॉल्यूम में डाल दिया। एंड देन इसकी जो डेंसिटी थी उसको मैंने काफ़ी कम कर दिया लाइक 0.01। तो अब जो लाइट्स मैंने ऊपर ऐड की थी यहाँ पर भी मैंने ये लाइट्स ऐड की हुई हैं ब्लेंडर किट से और इसकी मिशन तेज कर दिया। तो यहाँ से भी थोड़ा गॉड रेस टाइप इफेक्ट आ रहा है और ये जो स्पॉट लाइट्स ऐड की हैं इनसे भी। और जो बाकी लाइट्स थी वो काफ़ी डिफ्यूज़ हो गई हैं। लाइक अगर मैं इसको हाइड करूँ तो ये देखिए काफ़ी शार्प लाइट्स थी, यू कैन सी काफ़ी शार्प लाइट्स थी। एंड कैरेक्टर्स के ऊपर भी काफ़ी शार्प लाइट आ रही थी विच इज़ नॉट लुकिंग नाइस। ठीक है, यहाँ पर भी देखें काफ़ी शार्प लाइटिंग है, लेकिन जब मैंने क्यूब ऐड किया then what happened is that all the lighting was diffused in the scene and it created a nice effect. So the lighting wasn't that crazy and it was very simple. ठीक है,
चलें उसके बाद नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं, स्टेप नंबर 5 विच इज़ रेंडर सेटिंग। इट वॉज वेरी सिंपल, ठीक है। मैंने साइकिल्स पे स्विच कर दिया, डिवाइस को GPU कंप्यूट पे कर दिया बिकॉज इट्स मच मोर फास्टर। डिनोइजर ऑन कर दिया, व्यू पोर्ट के मैक्स सैम्पल्स को 32 कर दिया। कुछ लोग 4092 समथिंग है उस पर वो लोग काम करते हैं एंड फिर वो कहते हैं मेरा PC क्रैश हो गया, ये वो, ठीक है। आपको रेंडर हमेशा व्यू पोर्ट में 32 या लेस रखना है, ठीक है। अगर आप इसको बहुत ज़्यादा बढ़ाएंगे तो आपका सीन बहुत लैग होगा, ठीक है, बिकॉज नॉइज़ थ्रेशोल्ड जो है वो बहुत ज़्यादा है मतलब सीन में, तो 32 आपने कम रखनी है, ठीक है, 4000 नहीं। उसके बाद मैंने डिनॉइज ऑन कर दिया, ठीक है। रेंडर में भी थोड़ा सा मोशन ब्लर मुझे चाहिए था, एनिमेशन थी और काफ़ी क्लियर एनिमेशन थी, तो रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता। जब भी आप कोई वीडियो बनाते हैं तो और थोड़ा सा ब्लर होता है। और मैंने शटर स्पीड को मतलब शटर की वैल्यू काफ़ी कम कर दी, ऑलराइट। और उसके बाद कलर मैनेजमेंट में मैंने व्यू ट्रांसफॉर्म को AJAX पे ही रखा और लुक को हाई कंट्रास्ट किया, क्योंकि अगर ये नॉन पे था ना तो ये बहुत ज़्यादा ब्राइट और इट वाज नॉट लुकिंग दैट नाइस, ठीक है। तो मैंने इसे हाई कंट्रास्ट पे कर दिया और एक्सपोजर को मैंने ज़्यादा कर दिया और गैमा को भी मैंने थोड़ा ज़्यादा कर दिया, ठीक है। उसके बाद मैं आउटपुट पे गया, मैंने यहाँ पर HDTV 1080p रेजोल्यूशन रखी एंड देन उसके बाद मैंने अपना फोल्डर सेलेक्ट किया, अपनी एनिमेशन चीज़ लिया। मैंने क्या किया कि FFmpeg वीडियो फॉर्मेट सेलेक्ट की। इंकोडिंग में मैंने कंटेनर को आपने MPEG-4 करना है, वीडियो में आपने आउटपुट क्वालिटी को हाई क्वालिटी करना है और इंकोडिंग स्पीड को आपने रियल टाइम करना है। अब ये आपको बेस्ट परफॉर्मेंस बेस्ट रिजल्ट्स देगी एंड या दैट वाज प्रीटी बेसिक स्टफ। सो आई होप आपको इस वीडियो में कुछ तो सीखने को मिला होगा। खासतौर पे कुछ लोग मुझे कमेंट्स करते हैं कि आप कैसे सीन बना लेते हैं, ये वो, ठीक है। कुछ सीन्स आपको मॉडल करने पड़ते हैं। दिस वाज माय पर्सनल प्रोजेक्ट नॉट फॉर क्लाइंट्स, इसलिए मैंने एसेट्स उठा लिए और आई वाज इंस्पायर्ड बाय कोक स्टूडियो, दैट्स व्हाई। सो आप लोग भी या तो खुद अपने मॉडल्स भी बना सकते हैं, कहीं से डाउनलोड भी कर सकते हैं एंड ये 5 स्टेप्स आपको काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव करेगी आपके करियर में। सिंपली एसेट्स आप जब अपने पर्सनल प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं तो आप बजाय मॉडलिंग भी सीखें, फिर उसके बाद आप मॉडलिंग जब आपने सीख ली फिर आप एसेट्स उठाएं, उसके ऊपर टेक्सटिंग सीखें, फिर उसके ऊपर लाइटनिंग सीखें, स्टफ लाइक दैट। तो ये 5 स्टेप्स से कलेक्टिंग एसेट्स, टेक्सटिंग देम, एनिमेशन, लाइटनिंग एंड रेंडर सेटिंग। आई होप आपको इस वीडियो में कुछ सीखने को मिला होगा। अगर कोई क्वेश्चन या क्यूरी है तो कमेंट्स में ज़रूर पूछिएगा। सब्सक्राइब ज़रूर करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।